गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऊपर मैंने लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लिखा है बाउंड टुगेदर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग है बेटा बाउंड टुगेदर या बाइंड टुगेदर कह देते हैं। बेटा बाइंड टुगेदर का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं? The properties of the solution which depends only on the number of solute particle, not on the nature of solute particle. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें सिर्फ नंबर पे डिपेंडेंट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स। उन्हें सल्यूट की नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट। तो ये चार हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन समझना है। तो आज हम समझेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे देखेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बेटा आपको दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट है, मैंने लिखा, जो कि वॉलेटाइल नेचर है। उसका जो वेपर प्रेशर है उसे डिनोट करते हैं P0A से, प्योर सॉल्वेंट का P0A। उसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया, मीन्स जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करने पे क्या है, जो सल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो जो सल्यूशन का वेपर प्रेशर है ऑफ कंपोनेंट ए, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे PA से। तो P0A जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, इट विल बी ग्रेटर देन PA। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा इफ़ वी विल ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इनटू अ प्योर सॉल्वेंट। तो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट कौन कौन से होते हैं? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ये नोट कर लेना आपने, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। और P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, फिर हमें डेरिवेशन करनी है तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग है। उसके बाद मैंने लिखा है फॉर सल्यूट PB0 इक्वल टू 0, PB इज इक्वल टू 0। जो सल्यूट है उसके कोई वेपर्स नहीं बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर जो है 0 होगा। तो इसलिए मैंने जो सल्यूट है उसको B से डिनोट किया है। सॉल्वेंट को A से डिनोट करते हैं PA और सल्यूट को PB। उसके बाद रॉल्ट्स लॉ कहता है PA इज इक्वल टू P0A XA। XA या काई A बोलते हैं इसे, काई A। जो काई है उसे निकालने का, काई क्या है? मोल फ्रैक्शन। काई को निकालने का फॉर्मूला है Na/Na प्लस NB। और जो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर है वो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा P इज इक्वल टू P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन, P0A माइनस PA। क्योंकि जो P0A है वो ज़्यादा है तो उसे हम आगे रखेंगे, PA कम है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन उसको हम पीछे रखेंगे। उसके बाद ये जो PA है रॉल्ट लॉ के मुताबिक PA किसके बराबर होता है? P0A XA। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको हमने कॉमन निकाल दिया तो ये रह गया 1 माइनस XA। 1 माइनस XA, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस XA किसके बराबर हो गया? XB के। तो हमने 1 माइनस XA की जगह लिख दिया XB। उसके बाद सॉल्व करके डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू XB, यानी कि डेल्टा P का मतलब क्या है? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। डेल्टा P की वैल्यू पुट कर दी हमने। डेल्टा P किसके बराबर है? P0A माइनस PA। अब P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपैरेटिव ज़्यादा है। सॉल्यूशन का कंपैरिजन में अगर हम उससे कंपेयर करें तो किसी चीज़ के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर कम आ रहा है, उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसलिए हमने पहले सॉल्वेंट लिखा है, फिर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके बराबर है? XB। XB क्या है? काई B। काई B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल है।
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, काई बी पे डिपेंड कर रही है, इट इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, ये सल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रही है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट. सो RLVP relative lowering of vapor pressure is a colligative property. उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट. ये फॉर्मूला लिख लिया पीछे वाला ही. जो काई बी है वो NB अपॉन NA प्लस NB के बराबर होती है. जो NA है वेट अपॉन मोलर में वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है. NB जो है WB अपॉन MB यानी कि मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट के बराबर होता है. यहाँ पर हमने NA और NB की वैल्यूज़ पुट कर दी. जो ये वाली वैल्यू है दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ काई बी NB. NB जो है बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट. तो NB की वैल्यू WB अपॉन MB को निगलेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ये WB अपॉन MB, WA अपॉन MA ये बच जाएगा. तो XV की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी WB मल्टीप्लाई MA WB मल्टीप्लाई MB. तो ये जो वैल्यू आई है काई बी की, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे काई बी की वैल्यू इसके इक्वल रख लेंगे. तो इक्वल रख ली हमने. तो यहाँ से हमने मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल लिया. तो ये फार्मूला है. दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, ये जो दो फार्मूले हैं दिस वी विल यूज़ इन द न्यूमेरिकल्स. तो बेटा इस डेरिवेशन को आपने सॉल्व कर लेना है बहुत ही अच्छे से. तो इसके बाद कल हम इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे. जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको बहुत ही ईजी वर्डिंग में नोट्स यहाँ से मिलेंगे. थैंक यू सो मच.